जय हिंद दोस्तों। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी इसे 15 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए इसे 20 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए, ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी जो है, ए और बी इस कार्य को 12 दिन में करते हैं। इसी कार्य को बी और सी 15 दिनों में करते हैं। सी और ए इसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं। सबसे पहले इन सभी का जो हमारा मेथड होता है वो एलसीएम मेथड ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर हम एलसीएम मेथड से लगाते हैं इस क्वेश्चन को तो हम सबसे कम समय में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जो एक्यूरेसी होगा क्वेश्चन का वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेटर होगा। इसके लिए हम एलसीएम मेथड का यूज करते हैं और इसमें जो है 12, 15 और 20 का हम एलसीएम लेंगे तो इसमें एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका एलसीएम आएगा 60 और इस एलसीएम के द्वारा ही हम यह निर्धारित कर पाएंगे कि ए और बी की इफ़िशियंसी यानी कार्य करने की जो क्षमता है वो कितना है। तो 12 जब हम इफ़िशियंसी निकालते हैं तो टाइम ए प्लस बी यानी ए और बी के टाइम लेने की जो समय की क्षमता है, जो समय है कितने समय में लोग करेंगे, उसका निकालने के लिए हम टोटल वर्क और उनके दिए गए टाइम से अगर हम डिवाइड करेंगे तो उनका एफिशिएंसी निकलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि 60 में अगर हम 12 से भाग करें तो 5 बार में कट जाएगा और एफिशिएंसी ए और बी की 5 आ जाएगी। इसी प्रकार से बी और सी की 4 आ जाएगी। इसी प्रकार से सी और ए की जो है 3 आ जाएगी। तो यह जो इफ़िशियंसी आई कहीं ना कहीं हमारे लिए यहाँ पे केवल ए के लिए इफ़िशियंसी नहीं है, ए और बी के लिए इफ़िशियंसी है। इस इफ़िशियंसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे कि ए और बी है तो यहाँ पे जब हम इसे ऐड करेंगे तो ए, बी और सी यह चूँकि दो बार आए हुए हैं एक एक जो व्यक्ति हैं, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में करके 2a + b + c कर देंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि इनकी जो इफ़िशियंसी है, इनकी जो इफ़िशियंसी कार्य करने की जो क्षमता है 5, 4 और 3 हम इसे ऐड कर लेंगे। 5, 4 9 और 3 12 होता है और यहाँ पे 12, तो यहाँ पे 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए, बी और सी की इफ़िशियंसी हमारे पास 6 आ गई। यही इस क्वेश्चन के लिए सबसे महत्वपूर्ण लाइन होती है, क्योंकि ए और बी सी के लिए इफ़िशियंसी तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ से हम टोटल कार्य जो है हमारा 60 है और अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वे उसी कार्य को कितने समय में यानी कितने समय में पूरा करेंगे, ए बी सी इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, तो ए, बी एंड सी जो इस कार्य को पूरा करने के लिए समय लेंगे वो कहीं ना कहीं 60, कुल कार्य टोटल वर्क यानी टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। टोटल वर्क जो है 60 है और 6 जो है इनकी इफ़िशियंसी है। तो इस प्रकार से हम जब इसे देखेंगे तो यह 10 दिनों में पूरे कार्य को कर सकेंगे। इसी प्रकार से हम इसमें एक नए ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करके, कि अगर हमसे यह पूछ लिया जाए कि यहीं पर एक और क्वेश्चन भी हमसे ऐड करके पूछ लिया जाए कि ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी ए कितने समय में कार्य पूरा करेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं ए
अगर हमें बात करनी हो केवल ए की, तो हम इस लाइन में जो हमने इफ़िशियंसी निकाला हुआ था उसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे कि किसमें ए नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं ए प्लस बी है, यहाँ पे सी प्लस ए है, यानी बी प्लस सी में ए नहीं है और इसकी इफ़िशियंसी कितनी है 4 है और टोटल इफ़िशियंसी कितनी है 6 है। तो हमने यह देखा कि यहाँ पे बी प्लस सी की अगर इफ़िशियंसी यहाँ पे 4 रख दिया जाए तो 4 आप जानते हैं कि इज इक्वल टू के अगर इधर है तो यह 4 होगा और उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 6 में से 4 जगह निकल जाएगा तो इफ़िशियंसी ए की इफ़िशियंसी कितनी हो गई 2 इफ़िशियंसी हो गई। यह इफ़िशियंसी जो है 2 हो गई, यह इफ़िशियंसी जो है 2 हो गई। और यह इफ़िशियंसी कहीं ना कहीं अगर टोटल वर्क की बात की जाए तो ए के लिए जो टोटल वर्क हमारा होगा वह 60 है और 60 में से जब हम इफ़िशियंसी टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपान इफ़िशियंसी 60 अपान इफ़िशियंसी जो है टोटल वर्क जो है 60 है, कुल कार्य 60 है और इफ़िशियंसी 2 है। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि अगर इस काम को करने के लिए केवल अगर ए को लगा दिया जाए तो वह 30 दिनों में इस कार्य को समाप्त करेगा। इसी प्रकार से आप आगे बी के लिए निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से आप आगे सी के लिए भी आप अपने अनुसार निकाल सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर इसमें कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्ट मी।